आप अपना हाथ वर के हाथ में दीजिए। प्लीज़ गॉड, मैं अपनी फैमिली को एम्बैरस नहीं कर सकती। मेरी वजह से उनका सर नहीं झुक सकता। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। हाय रब्बा, प्लीज़ ये तो बता दीजिए कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। अगर सही कर रही हूँ तो एवीएम से जो कहा था वो गलत था, और अगर वो सही था तो ये गलत है। आप सीधे नहीं बता सकते तो एटलीस्ट एक इशारा ही कर दो। मयंक, आप ठीक तो है ना? पास्ट होने में कोई बुराई नहीं है, पर मयंक का पास सोनू के साथ था तो बताया क्यों नहीं? इसमें छुपाने की क्या बात थी? और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें कनेक्ट करने के लिए ईवीएम की क्या जरूरत है। ईवीएम ने कहा तो मेरी हेल्प की, ईवीएम ने कहा तो मेरी केयर की। अगर सब कुछ ईवीएम को ही करना है तो मैं मयंक से शादी क्यों कर रही हूँ? This is it. Play it now. मयंक, मुझे आपसे वेरी सॉरी। मैं ये एक दूसरे को क्या इशारा कर रही हैं? नहीं भेजेंगे सोनू को। तुम एक बार आहान से बात करके देखो ना। मयंक सोनू को डेट कर रहा था। मयंक ने सोनू को उस इंसिडेंट के बारे में याद दिलाने वाला मैसेज किया। मयंक चाहता था कि सोनू सल्ला आंटी और राज को इस बारे में बताते। हाथ पे ये निशान, वो लैंप का गिरना। मयंक चाहता था मैं सोनू को पार्टी में बुलाऊं। आप सब गठबंधन के लिए खड़े हो जाइए। इश्की बेटा, क्या हुआ?
इसकी और मरियम के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है? सॉरी मम्मी, ये तो नहीं हो पाएगा। इश्की, look at me. कोई बेवकूफी मत करना, ओके? तेरी ऐसी कम तैसी। इश्की, ये क्या किया तूने? जो किया सही किया मासी। मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये आदमी। Don't you dare. चुप! अरे ये लड़की तो अपने ही शादी में ड्रामा कर रही है। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आप बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो सोच समझ के बनाना चाहिए था ना बेस्ट फ्रेंड। पूरी दुनिया में आपको ऐसा लुच्चा लफंगा आदमी मिला था बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। फ्रेंड सब कुछ है ना, फैमिली कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। तो सोनू भी तो आपकी फैमिली ही है। इस आदमी ने सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी की, उसकी तस्वीरें निकाली। ये देखिए, ये देखिए आप लोग भी। और अब इन तस्वीरों के साथ ये सोनू को ब्लैकमेल कर रहा था। आपके लिए आपकी महानता, फैमिली वैल्यूज, आपको सब कुछ दिखाई दिया ना, पर अपनी बहन नहीं दिखाई दी। लेकिन मैंने सब कुछ देखा और अब मैं बात सबको दिखाऊंगी, सबको। ये जो किया धरा है ना, ये सब ये इस आदमी का है। तभी तो जब ये आदमी सीसीटीवी फुटेज देखने गया तो सिस्टम खराब हो गया। What nonsense is this? नॉनसेंस नहीं, सच। और फायर अलार्म भी इसी आदमी ने बजाया होगा, नहीं? और एक बात, जब ये सोनू के साथ नशे की हालत में उसके साथ बदतमीजी कर रहा था तो सोनू ने इसे रोकने की कोशिश की थी, और तभी सोनू के नाखून के निशान इस आदमी के हाथ पे आ गए। ये देखिए, आपका ये दोस्त सबसे घटिया और लुच्चा घटिया इंसान है। सोनू पार्टी में आई और खुद ड्रंक हो गई, इसमें मेरी गलती नहीं है। सोनू तो पार्टी में गई नहीं, वो तो सो आप चुप रहिए। राज, तुम दोनों पार्टी में गए थे ना? पार्टी पार्टी पार्टी, आप सबको पार्टी सुनाई दिया। ये सुनाई नहीं दिया कि इस आदमी ने सोनू की हालत का फायदा उठाया।
कोई इसको कान पे तो क्यों नहीं लगा रहा है? कोई इससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि वो मर्द है और सवाल हमेशा लड़कियों से किया जाएगा ना। और जो लड़की पार्टी में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के जाएगी, उसके साथ ये सब नहीं होगा तो और क्या होगा? अरे लोग दाग वाले चादर तक नहीं लेते और आप लोग चाहते हैं कि मैं दाग वाली बहू घर ले जाऊं? नेवर। ये शादी कैंसिल। शर्मा जी, आप लोग खड़े हो जाए गठबंधन के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इश्की के रब तेरे भी लेने। मुझे पता है, मैंने सच बोला तो सरला आंटी रिश्ता तोड़ देगी। सच बोल नहीं सकती तो क्या बोलूं? इस कमीने को बच के भी नहीं जाने दे सकती। मम्मी प्लीज हेल्प। ये क्या कर रही है? इश्की मुझे पता है आप दोनों दुनिया के बेस्ट सास ससुर बनेंगे, पर माफ कीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। इश्की, ये तू क्या कर रही है? तुम ऐसा नहीं कर सकती इश्की। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम जानते नहीं हो मयंक, इसलिए जो कर रही हूँ वो करने दो। What's wrong with you? तुम्हारे लिए शादी कोई खेल है? दो फैमिलीज की इज्जत मजाक है? बीच में मत बोलिए। वापस मंडप में चलो। तुम नहीं जानती तुम क्या कर रही हो। चलो। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो? बता सकती तो आप भी मुझे ही सपोर्ट करते। हाँ तो बताओ, बताओ। नहीं बता सकती। You insane? जो समझना है वो समझ लीजिए। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इस इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। इश्की रुक जा बेटा। सुमन, सुमन। इश्क सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है, सबके आगे बुरी बन रही और मैं बनने दे रही हूँ। ये मेरी बहू होती ना, ऐसा खींच के चाटा मारती इसको कि इसकी सारी अक्ल ठिकाने आ जाती। मेरी बहू के वजह से ऐसा तमाशा होता ना तो 1 सेकंड नहीं लगाती मैं बारात को वापस ले जाने में।
ये सब मयंक ने किया। उसने सोनू की फोटोज खींची, उसने सोनू को ब्लैकमेल किया, उसने मुझे और सोनू को कन्विंस किया कि वो हमारी साइड है। इश्की, इश्की प्लीज, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मैं सोनू पर बहुत अपसेट था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने। यजमान, अब क्या करना है? थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, क्या हो गया अचानक से? क्या होना क्या है बहन जी, असली रंग दिखा दिया लड़की ने। मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि ये लड़की ठीक नहीं है। ओ जी, इसकी तो परवरिश में ही खोट है। नहीं, ऐसा नहीं है सर जी। तो कैसा है? रब ना करे अगर मेरे घर की लड़की अपनी शादी का मंडप छोड़ के चली जाती तो अब तक तो मैं हवन कुंड में कूद गई होती। और आपकी इश्की तो आपके मुंह पे कालिक पोत कर गई है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। पार्टी तक तो शी वाज ओके, तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लिया? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? इश्की ने मेरी वजह से शादी तोड़ दी। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इश्की ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मुझे मारा? मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? सॉरी, वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें थप्पड़ नहीं, तुम्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए था। वो भी ऐसे अकेले नहीं, सबके सामने। You bloody... अपनी ये साउथ वाली इंग्लिश ना किसी और को जाके सुनाना। अगर मेरी शादी वाली चप्पल उठ गई ना तो सारी इंग्लिश भुला देंगी। एक तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है ना कि जिसे भरी महफिल में दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, उसे अकेले में मारना पड़ रहा है। ये जो अंकल आंटी है ना, कि तुम जैसे दुष्टों को नहीं, लड़कियों को जज करेंगे। अगर आज मैं पुलिस बुलाऊंगी तो भी सोनू की ही बदनामी होगी, और अगर तुम्हें मारूंगी तो भी। तू चाहे जो कुछ कर ले, जो भी कर ले, पर सोनू की शादी तू कर ही रहेगी। सुन, इधर देख, जूम करके देख। मैं पूरी दुनिया के आगे बुरी बन जाऊंगी, सबके ताने सुनूंगी, बदनाम हो जाऊंगी, पर ये नहीं होने दूंगी जो तू चाहता है। सोनू की शादी नहीं टूटेगी, ये शादी होगी, और उसके बाद क्या? उसके बाद मैं तेरा वो हाल करूंगी, तुझे अपने पैदा होने पे अफसोस होगा। दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। इश्की को हम कई महीनों से जानते हैं, आज तक उसने कोई गलत बात नहीं की। वो तो बहुत समझदार लड़की है। आज उसने जो किया है उसके पीछे जरूर कोई वजह होनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, पर अच्छाई का जमाना नहीं है ना। हा? आप लोगों ने थोड़ी सी ढील क्या दे दी, उस लड़की ने तो आपकी डोरी काट दी। मैंने 1000 बार सुमन जी से कहा कि बहू होने वाली हो या हो चुकी हो, उसको टाइट ही रखना चाहिए, वरना ये सब होता है। आंटी क्या है ये सब? आप जज करने में इतना जल्दी क्यों कर रही हैं? अंकल सही कह रहे हैं, हम सब लोग को जाके एक बार इश्की से बात करनी चाहिए। उससे बात करने के लिए क्या वजह है कार्तिक? उसने जो कुछ किया है अब कोई भी वजह उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। भाई आप ये बात बिना वजह जाने कैसे कह सकते हो? एक बार चल के बात कर लेते हैं ना। तेरी माँ तुझे सीने से नहीं लगा पाई तो क्या, तुझे आशीर्वाद दे दिया। माताजी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है।
शादी करनी है कि नहीं? हाँ करनी है, इसीलिए मैं कह रही थी कि दोनों शादी एक साथ मत करो। मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी भी शादी इस इश्की ने बर्बाद कर दी। आप सही कह रही हैं सरला जी। सुमन, तेरी गलती है। बहू वही करती है जो सास करने देती है। अब जो होना था सो हो गया। मैं अपनी सोनू की शादी में देर नहीं कर सकती। पंडित जी, आप फेरे शुरू करवाइए। दादी मैं एक बार रुको, मयंक मेरा भी पोता है। उसने अपने लिए इश्की को पसंद किया, इसमें हमारी क्या गलती है? तू कहीं नहीं जाएगा। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। अगर तू गई तो ये शादी टूट जाएगी।